दोस्तों बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 का एग्जाम खत्म हो चुका है। हम सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। फटाफट मिलाइए। जिन बच्चों का पेपर हो गया है ना, अपना स्कोर चेक कर लीजिए, और जिनका नहीं है आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर है ना, भैया पैटर्न बदल गया है। साइंस से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है और करंट अफेयर की संख्या भी दोस्तों इसमें बढ़ गया है। तो क्या क्या सवाल है, आप ये मत कहिएगा सर हमारे में ये नहीं पूछा गया था, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर दोस्तों पूछा जा रहा है। तो सारा कुछ आपको मिलाना है, आने वाले शिफ्टों में भी बच्चों को पता चलेगा कहाँ से सवाल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना भी शिफ्ट का एग्जाम होगा सबका एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला जो सवाल पूछा गया था ना दोस्तों, ये है दाब का एसआई मात्रक, सभी को ज्ञात होगा भैया पास्कल होता है। दूसरा जो सवाल है, संविधान बनने में दोस्तों कितना समय लग गया था, भैया 2 साल 11 महीना 18 दिन एग्जैक्ट में लगा था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। कागज उद्योग से कौन सी नदी प्रदूषित होती है, ये दोस्तों बिहार का कोई नदी पूछा गया था। ऑप्शन हमारे पास नहीं आया है, ऑप्शन को अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, इनमें से कौन सा दोस्तों बिहार से सटा राज्य नहीं है, भैया यूपी तो सटा ही है, वेस्ट बंगाल सटा है, झारखंड तो सटा ही है, और छत्तीसगढ़ आपका सटा नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया था, ये 18 होता है। कितना होता है? 18। सेरीकल्चर का संबंध किससे? रेशम कीट पालन से है। ठीक है, तो पूछा जाता है अक्सर सवाल का, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। ठीक है, अगला है बिच्छू का जो डंक होता है ना, उसमें कौन सा एसिड होता है? अगर बिच्छू कोई को काट लिया ना, तो उसका जो डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम ये सवाल रहता ही रहता है। अगला जो आपका है ना, ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? भैया तय की गई दूरी। अब मान के चलो दोस्तों, तय जैसे बाइक में कार में देखते हो ना भैया, आप कितना किलोमीटर चले तो कौन सा यंत्र रहता है? ऑडोमीटर। इससे दूरी आपका मापा जाता है, कितना आपने दूरी तय किया है। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ पूछा गया। ये मृतकों का टीला होता है, इंग्लिश में भी कभी कभी दिया जाता है। मृतकों का टीला ना देकर दोस्तों माउंट ऑफ द डेड ऐसे भी लिखा जाता है, तो वो भी आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया और दोस्तों सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों आपका पूछा गया था, हुआ या होता है? ये दोस्तों लामितीय, ये ध्यान रखिएगा, ये सेशल्स के बीच होता है। युद्ध अभ्यास से दोस्तों पूछ सकता है कि अमेरिका के बीच कौन सा होता है, मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है कौन कौन सा देश शामिल होता है, तो ये सब दोस्तों गरुड़ शक्ति, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। ठीक है, युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट अफेयर ही मान के चल सकते हो आप। रक्त का पीएच मान, भैया रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह पूछा गया था, 1922 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1922 में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? भैया अभी बांग्लादेश में देखो क्या स्थिति हो रही है दोस्तों, कितना अत्याचार किया जा रहा है वहां पर हिंदुओं पर, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया में भी जमुना नदी बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों बांग्लादेश में आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? भैया 1498 में। और जो आपका वास्को डी गामा है ना, ये कहाँ पाया था? ये केरल के कालीकट तट पाया था। और भारत का खोज किसने किया था? तो यही दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम जो विश्व युद्ध था उसका तात्कालिक कारण क्या था? देखिए ये दोस्तों ऑस्ट्रिया का एक राजा था, उसका हत्या कर दिया गया था। उसका नाम क्या था दोस्तों? आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या, ये ध्यान रखिएगा। और उसकी पत्नी की भी हत्या हो गया था, इसके कारण दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आपका सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किसके दोस्तों समय के कारण, किसके संचय के कारण दोस्तों मांसपेशियों में थकान होती है? यानी जो मांसपेशियां होती है ना दोस्तों, उसमें थकान, लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाता है ना दोस्तों, अगर देखो कभी आप एक्सरसाइज करोगे अचानक से या रनिंग करोगे ना, तो कभी कभी 1-2 दिन बाद देखोगे तो आपका जो आपका मांसपेशियां होता है उसमें थकान महसूस होने लगती है, ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है इसके कारण दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं कि ये पूछा गया है, लेकिन हम सारा मिक्स करके करा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको ओवरऑल आपको आइडिया लगे। ठीक है, और दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जिनका है तो उनको तो भैया हूबहू पता चल जाएगा कि क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है, मिलाते जाइए। और इसके अलावा दोस्तों जो अगला प्रश्न है 17 नंबर, ये पूछा गया था, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और दोस्तों कठोरता का कारण क्या होता है? कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं। ये दोस्तों साइंस का है, बहुत ही दोस्तों डीपली क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, आर्यों का दोस्तों मूल निवास क्या था? ये मध्य एशिया से दोस्तों भारत आए थे। आर्य पूछा जाता है भैया कहाँ से भारत आए थे, तो मध्य एशिया इनका निवास मूलतः माना जाता है, उससे भारत में ये लोग आए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में देखो जम्मू कश्मीर दोस्तों वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो पहाड़ी इलाका वहाँ पर मुख्यतः। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? खिलजी खान ने। जामा मस्जिद कहाँ पर है भैया, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, चलो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था दोस्तों? ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था ना, उसमें इंद्र का स्थान किस देवता का मिला था? प्रजापति को। ठीक है, चलो दोस्तों, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? भैया किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना, यानी दोस्तों बिना हथियार का गृह युद्ध के समान है? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है,
ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 16 सितंबर को। अब दोस्तों आपको ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है भैया, भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों क्षमा दंड की शक्ति आर्टिकल 72 प्रदान करता है। देखते हो ना, प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो फांसी का सजा माफ कर सकता है, मृत्यु दंड का सजा माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 72 के तहत दोस्तों, ठीक है। बाबर का जो मृत्यु हुआ था 1530 में हुआ था, ठीक है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? रामगंगा नदी। ऑप्शन में था दोस्तों, बहुत सारा नदी था, तो उसमें से जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा रामगंगा। देखो इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा गया था ना, किसका सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ बच्चे ये भी बता रहे थे, तो आप लोगों को देख ले रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पढ़ के जाना, मृत्यु वाला किसका मृत्यु कैसे कैसे हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा गया था, ये हम्पी थी, ठीक है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने कराया था। कब कराया था आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, कौन सा बम गिराया गया था भैया? परमाणु बम। आप आज तक इतिहास में बस जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, 2 बार गिराया था। एक गिराया था दोस्तों आपको ज्ञात होगा 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम लिटिल बॉय था। उसके जस्ट 3 दिन बाद दोस्तों आपका दूसरा आपका परमाणु बम गिराया गया था 9 तारीख को, 9 अगस्त को, जिसका फाइटमैन नाम था। ये ध्यान रखिएगा, तो दोनों पूछ सकता है। तो हिरोशिमा में गिरा था दोस्तों, उसका क्या आपका कब डेट था? 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय। और जो हिरोशिमा के बाद उसको नागासाकी पे गिराया गया था 9 तारीख को, उसका आपका नाम क्या था भैया? उसका फाइटमैन नाम था। दोनों ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अगला है जाट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? ऐसा पूछा गया था। या जाट जटिन क्या है? तो लोक नृत्य है, कहाँ का है भैया? बिहार का, ठीक है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में दोस्तों लिखी गई है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है दोस्तों। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच आपका सेबी का अध्यक्ष है। आज दोस्तों तारीख है 11 तारीख को या अगस्त में, कल के डेट में देखोगे ना 10 अगस्त को भैया हिडनबर्ग, जिन्होंने दोस्तों जिसने रिपोर्ट निकाला है सेबी का अध्यक्ष पर भी दोस्तों आपका बहुत ये आपका मतलब रोप प्रत्यारोप लगाया, तो ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपका माधवीपुरी बुच अभी फेमस है। हालांकि जब क्वेश्चन तैयार किया गया होगा उस टाइम तो चर्चा में नहीं थी, लेकिन अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। सेबी का अध्यक्ष आपका पूछ देगा दोस्तों, आपका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारा जो संस्थाएं होती है ना, उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब आपको याद करना है, याद करके जाना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि की चाल भैया शून्य होती है। कितना होती है? 0, शून्य। देखो धन विधेयक पूछा गया आर्टिकल 110 में, इससे संबंधित है धन विधेयक आर्टिकल 110 में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर किसके लिए आपका फेमस है दोस्तों? गुरुद्वारा है अमृतसर का, फेमस सभी को ज्ञात होगा, ठीक है। किसने स्थापना किया था, मतलब अमृतसर और किसने बसाया था? गुरु रामदास ने, ठीक है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर आपका पहला कदम रखा था। आप पूछ देगा भैया सेकंड कौन था? कभी कभी भैया डीपली अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सेकंड पूछ देगा। बज एल्ड्रिन दूसरा, ध्यान रखिएगा उनका दूसरा व्यक्ति था, ठीक है। हालांकि दोनों साथ ही में उतरे थे। जैसे ये दोस्तों मान के चलो ये आपका यान था, पहला कदम उसने रखा, उसके पीछे जस्ट उसने उतारा, तो भैया जो पहला रखा उसका नाम होता है, दूसरा को कौन पहचान रहा है, लेकिन कभी भी पूछ देता है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों नंद किशोर यादव वर्तमान में है। ये भी करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध आपका पूछ दिया था पिछला बार एग्जाम में दोस्तों, मतलब आपका तो युद्ध वाला पूछेगा। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं ना दोस्तों, उसको याद करके आप लोग जाइएगा, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पे है? बरौनी कहां है दोस्तों? बेगूसराय में, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है दोस्तों। फुर्तीला का आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। देखो फुर्तीला एग्जैक्ट में ऐसे लिखा जाता है, गलत में दोस्तों देखो इसमें दिया था ऐसे कि शुद्ध वर्तनी, ठीक है। इनमें से कौन सा दोस्तों आपका शुद्ध वर्तनी है? 4 ऑप्शन दिया गया था, फुर्तीला ही चारों अलग अलग लिखा गया था। देखो ये फुर्तीला ऐसे गलत लिखा गया, वैसे ही दोस्तों फुर्तीला आपका अलग अलग लिखा गया था, कभी हर से दी गई में। तो एग्जैक्ट जो फुर्तीला सही होता है ना, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, तत्व खाली स्थान जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है भैया, ये दोस्तों क्या है? सल्फर है। सल्फर जो तत्व है ना, उसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, जो कि अधातु होता है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। पूछा गया था तत्व खाली स्थान जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो परमाणु क्रमांक किसका 16 होता है? पहले यही आपको याद करना होगा, सल्फर का। सल्फर कौन सा भैया आपका है? ये अधातु है, नॉन मेटल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जो अच्छा बोलता उसके लिए एक शब्द है सुवक्ता। मतलब भैया जो अच्छा बोलता है ना, फटाफट फ्लुएंस बोलता है। जैसे अभी देखो दोस्तों आप लोग बोलते हो कि जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था, पढ़ के मैं फटाफट बता रहा हूँ ना, तो ये सुवक्ता बोल सकता हूँ, ठीक है। जो अच्छा बोलता हो सुवक्ता, ठीक है। चलो
एक घोल में दोस्तों 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता पूछी गई थी दोस्तों 10% हो जाएगी। ठीक है, देखो वर्मी कंपोस्ट होता है जैविक उर्वरक होता है दोस्तों। ठीक है, फटाफट मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, फटाफट बताते जाते हैं। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया कटअप क्या जा सकता है इसमें प्रश्न देखोगे ना 7 तारीख की तुलना में थोड़ा सा दोस्तों प्रश्न की संख्या, साइंस का संख्या इसमें बढ़ा दिया गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा कटअप पिछला से 3-4 क्वेश्चन आपका कम ही रहेगा। ठीक है, हालांकि ओवरऑल आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अनुसार आपका रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपको फायदा मिलेगी, आगे हम डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जैविक उर्वरक होता है। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? भैया ये कीड़े से संबंधित है। सवाल ऐसे पूछा गया था, देखिए वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन था कीड़ा, मकोड़ आपका, और बहुत से था, तो आंसर जो हो गया था कीड़ा हो जाएगा, कीड़े से संबंधित है। सिंपल है दोस्तों, पढ़ने की जरूरत भी नहीं था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ये आपका नरेंद्र का पानी ने ऑप्टिकल फाइबर। भैया जितना भी इंटरनेट वगैरह चलता है ना, आप लोग देखते हो जमीन के अंदर जो आपका वाईफाई वाला है, तो ऑप्टिकल फाइबर ही दोस्तों रहता है, तो उसका नरेंद्र का पानी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 1 ग्राम यूरेनियम किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा? ये दोस्तों 4.5 टन उच्च ग्रेड के कोयला का समान आपका ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये सब साइंस का थोड़ा सा डीपली सवाल पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अब आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था, ये आप कमेंट में, अगर आपको में सवाल था तो बताइएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कहाँ पर आपका पेपर हुआ था वो बताइएगा। ठीक है, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, सभी को ज्ञात होगा। ये दोस्तों आपका शारीरिक से सवाल पूछा गया था। देखो बिहार में सोना पूछा गया था, ये जो मई जिले में, आप दोस्तों एग्जैक्ट में ये दोस्तों बच्चों ने हमारे पास ये सवाल नहीं पूछा कि बिहार में सोना कहाँ पाया गया है, कि पाया जाता है, तो ये तो आपको ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो सकता है आंसर भी चेंज हो जाए। अब एग्जैक्ट क्या प्रश्न था, ऐसा आपका बिहार में सोना बच्चों ने भेजा, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान, भैया तीसरा स्थान है। बिहार रिलेटेड जीके भी इस बार पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बिहार का जो लिंग अनुपात, ये सब आपको पढ़ के जाना है। बिहार का साक्षरता, महिला साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, ये दोस्तों आपका लिंग अनुपात तो हो ही गया। सबसे आपका जो आपका घनत्व वाला जिला हो गया, सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला, बारिश, ये सब बिहार से रिलेटेड आपको जो स्थितिक सवाल है ना, जैसे पिछला बार आपका एग्जाम हुआ था 7 तारीख को एग्जाम, उसमें बिहार का आपको दिया था प्रथम आपका मुख्यमंत्री। भैया ये सब पढ़ के जाना है। तो भैया बिहार का सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। देखो जैविक कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों, जीवित जो कोशिका है उसका खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? ये सेकंड वाले में। भैया 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सवाल कभी कभी ये भी पूछा जाता है ना, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कौन भाग लिया था? तीनों के तीनों में। तो भैया भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था, और गांधी जी सेकंड वाले में आपका भाग लिए थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? लॉलीपॉप दोस्तों सवाल है, गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी? भैया बोध गया। बोध गया कहाँ है? गया से दोस्तों आप पास में, मतलब गया में ही पड़ता है, तो आपका बोध गया। ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों दे देता है कभी कभी। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछता है कि भैया हिटलर का जन्म क्या कब हुआ था? साल भी पूछ सकता है, मृत्यु भी पूछ सकता है। भैया हिटलर तो बहुत प्रचलित था ही। बिहार में गंगा की लंबाई पूछा गया था। भैया कितना है? 445 किलोमीटर बिहार में, और ओवरऑल जहाँ गंगा निकलती हैं टोटल पूछ देना तो 25 है, यह ध्यान रखिएगा, 2525 किलोमीटर। लेकिन बिहार में लंबाई पूछा गया था तो 445 किलोमीटर। ठीक है, बिहार का राजकीय पुष्प भैया गेंदा, गेंदा राजकीय पुष्प है, ये ध्यान रखिएगा। जजिया कर किसने लागू किया था? इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। एग्जैक्ट ये ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। देखो सर्वप्रथम जिसका जिक्र है ना, मोहम्मद बिन कासिम के समय में इसका दोस्तों सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। लेकिन पूरा अगर आप लोग कभी कभी पढ़ोगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दिया जाता है, यानी पूरे भारत में प्रचलित तो ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक में लागू किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन को अकॉर्डिंग आपका सवाल इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, संविधान सभा का गठन ये पूछा गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 60 प्रश्न हम करा चुके हैं दोस्तों, थोड़ा सा लेट, लेकिन सभी प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ। देखिए ये जो जितना भी प्रश्न है ना, आसान प्रश्न आपको लग रहा होगा, जो डीपली प्रश्न है बच्चों को याद ही नहीं होता। हम आगे आपको बताएंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे वो सब क्या सवाल कहाँ से पूछा गया था। सबसे हल्का धातु होता है लिथियम। देखोगे ना बैटरी वगैरह मोबाइल का लिथियम से ही बना होता है, लिथियम आयरन बैटरी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना होती है? भैया इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, प्रचलित है दोस्तों, कि एक रूस में था ना, उसने पूरा गोली वोली चला दिया था, तो बहुत सारे मतलब निहत्थे को मृत्यु हो गई थी। तो वैसे दोस्तों 22 जनवरी 1905 को घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खूनी रविवार। ठीक है,
ये रविवार ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो जो प्रश्न है दोस्तों, सबसे ठंडा जिला पूछा गया था, ये बिहार का अगर रहेगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है बिहार कहीं पूछा गया, बिहार रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, तो गया हो जाएगा सबसे ठंडा, और सबसे गर्म भी गया ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय विरासत का पशु हाथी, सब दोस्तों कहाँ से पूछा जा रहा है ये सब प्रश्न। हम ये सब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना वन लाइनर, उसमें आपको मिलेगा। लोकसभा का लीडर कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का भैया लीडर होता है, ठीक है, नेता होता है। देखो मृक्ष कटिकम के रचनाकार शूद्रक थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 66 क्वेश्चन हमने कराया। इसके अलावा बहुत सारा जो प्रश्न था आप लोग देखोगे कि साइंस का डीपली साइंस से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना दोस्तों, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस से भी सवाल है, तो डीपली सवाल कुछ रहे। कुछ जो प्रश्न है ना 20 से लेकर 230 प्रश्न वन लाइनर अप्रोच में पूछे जा रहे हैं। सबसे हल्का धातु, बिहार का स्थिति, जो ये सब दिखा रहा है ना लॉलीपॉप टाइप का ऐसा प्रश्न। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का अगर अब एवरेज बात किया जाए ना ओवरऑल, तो भैया क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। 60 क्वेश्चन करने में बच्चे बोल के आते हैं हमने 65 किया 70 किया, घर आकर मिलाओगे ना तो 60 भी सही होगा कि नहीं होगा उस पर भी डाउट है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी बच्चे लगा कर सारा का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको सवाल कहाँ से पढ़ना है? एक तो दोस्तों देखो आपका स्टैटिक्स सारा पढ़ के जाना है। साइंस का भैया 30+ ही क्वेश्चन है, सिलेबस हालांकि 30 ही है लेकिन 30+ क्वेश्चन है। करंट अफेयर इस बार भी दोस्तों आपका 5+ ही देखने को मिला। पिछला एग्जाम में 4-5 पूछा था, इसमें 5+ बच्चे बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ये सब दोस्तों आपका आसान सवाल तो मैंने कराया नहीं दिया। मैथ का अगर बात करें तो परसेंटेज से भी सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, इसके अलावा दोस्तों एवरेज से भी सवाल है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक मैथ में है कर लोगे। हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है? देखो हिंदी में वाक् शुद्धि, शब्द शुद्धि दोस्तों जैसे आपका पूछा गया था वो हो गया। इसके अलावा दोस्तों अप्रवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और इंग्लिश का भी सवाल है। इंग्लिश में दोस्तों वॉइस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोस्तों वॉइस हो गया, नरेशन है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ट्रांसलेशन करने को भी दे रहा है दोस्तों, तो वो सब आपको पढ़ के जाना है। तो ये सब दोस्तों आपको चीज़ें पूछी जा रही है आपका, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारा अपडेट आपको मिलता रहता है, जॉब अपडेटेड सारा कुछ, ठीक है। धन्यवाद।